సవాలని తెగించి నీ వైపు దూసుకొస్తున్న हरे कृष्णा। तो अभी तक हमने बहुत सारी भगवान की सुंदर लीलाओं का श्रवण किया है और आज दो महत्वपूर्ण लीलाओं का श्रवण करेंगे। एक तो धेनुकासुर का वध और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो हम लोग जनरली वृंदावन परिक्रमा लगाते हैं तो वहां पर एक कालिया दाह नाम का जगह मिलता है ना, जहां पर भगवान ने कालिया नाग का दमन किया था। तो उसके बारे में हम लोग लीला श्रवण करेंगे आज। ठीक है, तो प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बाल सखा और बलराम जी के साथ अब क्या पौगंड अवस्था में प्रवेश कर चुके, कुमार अवस्था के बाद। और इस पौगंड अवस्था में भगवान कृष्ण और उनके समस्त ग्वाल बाल सखाओं को गौचारण के लिए छूट मिल चुकी है। 6 वर्ष से ऊपर वाले जितने भी बालक थे क्या करते थे, गौ चराने के लिए जाया करते। अभी तक वो बछड़े चरा रहे थे। तो अभी क्या होता है कि जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ ब्रज के अनेक वनों में भ्रमण कर रहे होते हैं, यमुना किनारे भ्रमण कर रहे होते हैं, बहुत सारे सुंदर सुंदर वहां वृक्ष होते हैं। और जो वृक्ष होते हैं बहुत ऊंचे होते हैं लेकिन बहुत झुके होते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या करते हैं, भगवान श्री कृष्ण जो है बलराम जी का गुणगान प्रारंभ करते हैं। और अगर ध्यान से देखा जाए तो बलराम जी कौन है, आदि गुरु हैं और साथ ही साथ क्या है, भगवान के प्रथम इनकारनेशन या एक्सपेंशन, जो कि क्या करते हैं, भगवान को हर प्रकार से सर्व करने का प्रयास करते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि राम जी के साथ लक्ष्मण के रूप में, और उस समय लीला के अनुसार क्या हुआ, लक्ष्मण जी ने इच्छा करी कि क्या कि अगले बार जो होंगे हम आपके बड़े भैया बन के आएंगे। तो इस बार जो है भगवान श्री कृष्ण के बड़े भैया दाऊ जी बनकर बलराम जी प्रकट होते हैं। और इस कलयुग में श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं साक्षात श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के युगल अवतार हैं, उनके साथ नित्यानंद प्रभु के रूप में बलराम जी प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार से जब तक हम बलराम जी का, लक्ष्मण जी का, नित्यानंद प्रभु का के चरण कमलों का आश्रय नहीं लेते तब तक क्या है, वास्तविकता में संभव नहीं है कि डायरेक्टली कृष्ण को हम परसीव कर सके, उनकी कृपा को आकर्षित कर सके, है ना। तो यहाँ क्या है, भगवान श्री कृष्ण बलराम जी का पूरा गुणगान प्रारंभ करते हैं कि हे भ्राता, हे बड़े भैया दाऊ जी, वास्तविकता में जितने भी पेड़ हैं, वृक्ष हैं, सभी क्या कर रहे हैं, अपने फलों से लदे हुए, फूलों से लदे हुए हैं और आपके चरणों को छूने का प्रयास कर रहे हैं। और अब जहां जहां जा रहे इतने सारे भ्रमर आपके आगे पीछे एक प्रकार से आपका गुणगान करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे गुणगान करते हैं भगवान श्री कृष्ण बलराम जी का। तो वास्तविकता में सत्य तो ही है कि जब तक बलराम जी कृपा ना हो, आदि गुरु की कृपा ना हो, कोई भी बद्ध जीव परम गंतव्य को या फिर प्रेम भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। तो बलराम जी की भी बहुत सारी वास्तविकता में लीलाएं, और स्पेशली जो धेनुकासुर है उसका वध बलराम जी के हाथों ही होगा। तो हम देखते किस प्रकार से कृष्ण जब भगवान बलराम का गुणगान कर रहे थे कि आप तो समस्त शक्तियों के आदि स्रोत हैं, समस्त देवी देवताओं के शक्तियों के स्रोत भी आप ही हैं। और ये कितना सौभाग्य है इस ब्रज मंडल का कि आपके चरण कमल यहाँ पर पड़े हैं, इतने सारे ग्वाल बाल सखा आपके साथ खेल रहे हैं और इतने सारे पशु पक्षियां भी आपका दर्शन कर पा रहे हैं, इतने सारे वृक्ष आपका दर्शन कर पा रहे हैं। सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं और किसी न किसी जन्म में ऋषि मुनि संत जन रहे होंगे कि आपके दर्शन इन्हें प्राप्त हो रहे हैं। इतना गुणगान करने के बाद क्या होता है, अपने गौचारण कंटिन्यू की जाती है। उसके बाद यहां से लीला प्रारंभ होती है क्या कि जितने भी ग्वाल बाल सखाएं बताते हैं कृष्ण और बलराम को कि पता है बलराम, कृष्ण यहाँ पर एक खास जगह है जिसका नाम है तालवन, और उस तालवन में बहुत मधुर मधुर वहां फल हैं। लेकिन समस्या एक है, वहां पर एक असुर है जिसका नाम है धेनुकासुर। और जो धेनुकासुर किस रूप में है, गधे के रूप में है। तो जब मैं वृतांत पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे इस हमारे सेंटर का नाम भी क्या, तालवन बेस, और मेरे से गधे यहाँ पर एक प्रकार से असुर के रूप में उपस्थित हैं। और जो इस धेनुकासुर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिकली भगवान से अपने संबंध की विस्मृति। गधे क्या होते हैं, मूर्ख होते हैं बेसिकली, और मूर्ख मतलब अज्ञानी, और अज्ञानी मतलब सबसे बड़ी अज्ञानता क्या है कि भगवान कृष्ण से अपने संबंध को भूल जाना या फिर उसके प्रति ज्ञान न रहना, उसके संबंध ज्ञान न रहना भगवान कृष्ण के प्रति कि मैं भगवान श्री कृष्ण का दास हूं, जीवे रस स्वरूप है कृष्ण रे नित्य दास। मुझे लगा था मैं भी क्या हूं, धेनुकासुर के जैसा हूं। तो अगर बलराम जी की विशेष कृपा होगी तो क्या होगा,
मेरे अंदर जो धेनुकासुर बैठा हुआ उसका वध होगा, क्योंकि इसके कारण क्या होता है, भगवान की विस्मृति कर जाते हैं। इस प्रकार से सभी ग्वाल बाल सखाएं बलराम जी को बताते हैं कि यहाँ पर इस ताल वन में बहुत मधुर फल हैं, लेकिन कौन लेने जाए। वहां तो पशु पक्षी भी प्रवेश नहीं करते उस धेनुकासुर के कारण। और सिर्फ वह अकेला नहीं, वहां उसके ऐसे बहुत सारे गधे और भी असुर हैं, और सभी गधे ही हैं। तो इस प्रकार से जो बलराम जी को जब उकसाया गया, क्योंकि सबको पता है वास्तविकता में, जितने भी ग्वाल बाल सखा उनको पता है कि कृष्ण और बलराम वास्तविकता में हमारे संरक्षक पालक हैं। अगर ये चाहेंगे तभी हम ताल वन में प्रवेश कर पाएंगे, इतना सुंदर वन है। तब इनको चढ़ाया गया कि चलिए आप ही कुछ लीला करिए, आप ही उस असुर का वध कीजिए, क्योंकि आज तक जितने भी असुर आए हैं उसका उद्धार आपने ही किया है। जिस पर बलराम जी जाते हैं, और जैसे ही जाते क्या करते हैं, वहां के वृक्षों को जोर से पकड़ के शेक करते हैं। तो कुछ तो फल नीचे गिरे हुए थे, जो शेक करने के कारण क्या होते, बहुत सारे फल और भी नीचे गिर जाते हैं। जब ये जो आवाज है शेक करने का, थंडरबोल्ट काइंड ऑफ साउंड, जैसे धेनुकासुर के कानों में जाता है, वो सोचता है अरे आज तक तो इस वन में किसी ने प्रवेश नहीं किया मेरे भय से, आज किसकी इतनी हिम्मत हुई है, किसको अपने मृत्यु प्यारी है, किसको काल अपने पास बुलाना चाहता है या उसका भक्षण करना चाहता है, जो इस वन में प्रवेश किया है। तो धेनुकासुर जाता है और क्या करता है, बलराम जी को अपने पैरों से मारता है। जो गधा है वो क्या करता है, अपने दो पैरों से दुलाती मारा भगवान को। तो जब उन्होंने दुलाती मारा भगवान को, तो पहले तो उन्होंने कुछ नहीं किया। जब दोबारा मारने को आया तो भगवान ने उसका पूंछ पकड़ के इतना तेज घुमाया, घुमाते फेंक दिया। और कहते हैं दूसरे वृक्ष पर गिरने से पहले ही भगवान ने उसको इतना तेज घुमाया कि उसके प्राण निकल गए। जैसे कभी कभी होता है ना कि हमें भी बहुत कहीं तेज, जैसे बचपन में हम लोग क्या करते थे, झूले वगैरह में, है ना, ऐसे सर्कल वाला जो होता है उसमें झूलते थे, तो इतना स्पीड से घूमता कि चक्कर सा आ जाता है। तो भगवान जब घुमाने पर आ जाए, जिनकी शक्ति कारण अनंत कोटि ब्रह्मांड भ्रमण कर रहा होता है, जिनके हाथों में इतना बल है, स्वयं साक्षात संकर्षण है, शेष है, उन बलराम ने जब घुमाना प्रारंभ किया धेनुकासुर को, तो क्या हुआ, उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसके बाद एक एक करके जितने भी गधे थे सभी आना प्रारंभ किया, और फिर तो भगवान कृष्ण और बलराम ने क्या किया, सबकी कुटाई प्रारंभ की और सबको यहाँ से उद्धार किया। और अंत में जितने गधे थे धेनुकासुर की भांति हर एक वृक्ष पर टंगे हुए थे, यूं मृत प्राय। तो इस प्रकार से क्या होता है, इस ताल वन का उद्धार होता है धेनुकासुर और उसके जैसे अनेक असुरों से, गधों से। इस प्रकार से जो धेनुकासुर, जैसा कि मैंने बताया आपको कि धेनुकासुर रिप्रेजेंट करता है क्या, इग्नोरेंस, अज्ञानता, भगवान से अपने संबंध की विस्मृति। इसलिए हमें प्रार्थना करना चाहिए कृष्ण बलराम से, क्योंकि कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से कृष्ण मिलते हैं। कृष्ण के कृपा से आदि गुरु बलराम जी की कृपा हम तक पहुंचते, और हम उनकी जब अच्छे से प्रकार से सेवा करते हैं, उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, तो कृष्ण भी हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे अंदर भी क्या है, अज्ञानता है। हम बार बार ज्ञान लेते हैं कि जीवेरा स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हम भगवान के वास्तविक अंश हैं, थे और रहेंगे, लेकिन बार बार भूल जाते हैं। जैसे विषय भोग की वस्तु हमारे सामने आती है, माया का प्रलोभन हमारे सामने आता है, या फिर ऐसी कोई भी परिस्थिति आती है, सामान्यता तो हम भूल जाते हैं क्या, कि हम कृष्ण के दास हैं, कृष्ण के सेवक हैं, कृष्ण के अंश हैं, कृष्ण हमारे वास्तविक प्राणाधार हैं, वास्तविक माता पिता हैं, वास्तविक प्रेमी हैं, वास्तविक सखा हैं, हमारा वास्तविक संबंध ही उनसे है। इस संबंध को भूल जाना ही धेनुकासुर जैसे अनर्थ को रिप्रेजेंट करता है। तो बलराम जी से विशेष प्रार्थना करनी चाहिए ताकि वो हमें ऐसे अज्ञानता से, ऐसे अनर्थों से क्या रखें, दूर रखें। तो इस प्रकार से धेनुकासुर का वध होता है। और अब आगे हम देखते हैं कि ये लीला प्रारंभ कंटिन्यू रहती है, लगातार चलती रहती है। और यमुना के किनारे बहुत सारे वनों में, स्पेशली ताल वन में अब क्या होता है, भगवान कृष्ण बलराम और अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ गौचारण के लिए जाते हैं। वहां लोग बहुत खेलते हैं, कूदते हैं, हंसी मजाक करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। और जब खेलते खेलते थक जाते हैं तो क्या होता है, बलराम जी सो जाते हैं, किसी अपने मित्र के गोद में सर रख करके आराम से विश्राम करते हैं। और कृष्ण क्या करते हैं, उन्हें पंखा झलते हैं। जैसे कोई तार का वृक्ष होता है ना, तो उसपे क्या होता है, तो जो एक पत्ते आप निकालो तो पंखे जैसा बन जाता है। तो कृष्ण भगवान क्या करते हैं, भगवान बलराम को उस पत्ते से झेलते हैं ताकि उनको हवा लगे। फिर इसी प्रकार से जब खेलते खेलते कृष्ण थक जाते हैं तो कृष्ण अपने किसी मित्र के गोद में सो जाते हैं।
अपना सर रख करके, और सभी उनको उनको कोई उनका सर दबा रहा होता है और कोई उनको पंखे झेल रहा होता है। इस प्रकार से कृष्ण और बलराम को जितने भी उनके ग्वाल बाल सखा हैं पूर्ण रूप से आनंद प्रदान करने का प्रयास करते हैं। देखिए, संबंध ऐसे थोड़ी ना बनता है। आप देखो तो सही, जैसे हमारे इस भौतिक जगत में इतने सारे जो संबंध जिनसे हम आसक्त हैं, क्यों है? क्योंकि हमने उनके लिए बहुत ज्यादा किया है, जरूरत से ज्यादा किया है। उसी प्रकार से ये जो कृष्ण और बलराम के सखाए हैं, जैसे कृष्ण के जो सखा हैं, सुदामा सखा हैं, सुदामा है, मधुमंगल है, सुबल सखा, इस प्रकार से अनेक सखा हैं जो कृष्ण के साथ वहां पर क्रीड़ा करते हैं, कृष्ण को उनके साथ खेलते हैं। और ये सभी कृष्ण को हमेशा सर्व करने का प्रयास करते हैं, साख्य भाव में यथासंभव जितना ज्यादा हो सके भगवान की सेवा करने का प्रयास करते हैं। इस कारण से कृष्ण और बलराम अपने इन सखाओं के लिए हर समय उपलब्ध होते हैं, उपस्थित होते हैं इनकी रक्षा के लिए, क्योंकि सभी सखाएं कृष्ण बलराम को अपना प्राणाधार, प्राण प्रिय, प्राणों के रक्षक मानते हैं। इस प्रकार से भगवान ने हमेशा इन अपने सखाओं की रक्षा करी है। और इसी वृतांत में आगे वर्णन आता है कालिया का। होता इस प्रकार से है कि सभी ग्वाल बाल सखाएं और बच्चे क्या होते हैं, प्यासे होते हैं। तो एक जगह पहुंचते हैं जहां पर बेसिकली कालिया नामक सर्प का विशेष प्रभाव होता है। और वो कालिया क्या करता है, अपने फनों से इतने विष छोड़ता है जिसके कारण यमुना नदी का पास एक झील है जो पूरी तरीके से क्या है, दूषित हो चुकी है। वहां पर विष का प्रभाव इतना फैल चुका है कि कहते हैं कि अगर उस नदी के ऊपर से, उस जगह के ऊपर से कोई पक्षी भी जाती थी तो क्या होता था, वो प्राण त्याग देती थी। उस प्रकार से जैसे ग्वाल बाल सखाओं ने वहां पर उस जल को ग्रहण किया, जल ग्रहण करते ही तो सभी मूर्छित हो गए। उनको देख करके तो कृष्ण बलराम भी एक समय के लिए हचके हो गए कि भाई ये हुआ क्या, मृत प्राय बिल्कुल कि अब तो प्राण त्यागने वाले हैं अपने। तो भगवान ने अपनी शक्ति से क्या किया, उसे ठीक किया। जैसे भगवान अपने दृष्टिपात करी, समस्त ग्वाल बाल सखाएं उठ खड़े हो गए। अब उठ खड़े, उनको याद आया कि कुछ तो हुआ है, ये अचानक से हम बेहोश कैसे होकर, बेहोश हो तो अचानक से हमें हमें होश कैसे आया। तो कृष्ण के सुंदर स्वरूप पर देखते फिर उनको पता चलता है कि वास्तविकता में क्या है, कृष्ण ने हमें पुनः जीवन दान दिया है। भगवान बचा रहे। अब मारने की बारी आती है। जैसे भगवान क्या करते, अपने भक्तों को बचाते हैं और भक्तों को कष्ट देने वालों को तारते, उद्धार करते। तब बारी आती है कालिया की। भगवान को पता चल जाता है यहाँ पर कौन है, कालिया नाग है, जिसने पूर्ण रूप से क्या किया है, यमुना को दूषित करके रखा है। और इसके कारण मेरे प्रिय ग्वाल बाल सखाओं को मूर्छित होना पड़ा, इसके विष के प्रभाव के कारण। और कालिया नाग जो है काफी समय से बताया जाता है वहां पर रह रहा था, ये उसका आवास बन चुका था। और इसका एक मूल कारण बताया जाता है कि वास्तविकता में कालिया पर जो है एक हमारे भगवान श्री कृष्ण के जो वाहन है गरुड़ देव, उनकी विशेष दृष्टि थी। तो उसने हर जगह के सागरों को छोड़ करके यहाँ पर छुप करके रह रहा था, ताकि पता था कि जैसे ही गरुड़ देव देखेंगे इसके प्राण हर लेंगे। और गरुड़ देव ने व्यवस्था कर रही थी, उन्हें पता था कि एक समय के बाद कृष्ण यहाँ पर आने वाले हैं। उस कालिया के कारण उस नदी, यमुना नदी के उस क्षेत्र में, और स्पेशली वहां के जितने सारे वृक्ष थे सभी सूख चुके थे। केवल एक वृक्ष जो है, कदम वृक्ष था, वहां पर सुरक्षित था। इसका भी कारण बताया था गरुड़ देव ने क्या किया, तो वहां पर कुछ अमृत की बूंदें गिराई थी, क्योंकि उनको पता था आने वाले समय में भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर आएंगे और उसी वृक्ष से भगवान क्या करने वाले हैं, छलांग लगाने वाले हैं। तो गरुड़ देव के अमृत गिराने के कारण क्या हुआ था, वो जो वृक्ष है बिल्कुल सुरक्षित था अब तक। लेकिन जब भगवान ने अपने चरण कमल उस वृक्ष पर रखे, तो भगवान के चरण कमलों का बहुत गुणगान बताया गया शास्त्रों में। भगवान के चरण कमल तो समस्त बद्ध जीवों के, मुक्त जीवों के, सबके आश्रय हैं। उनके चरण कमलों को प्राप्त कर पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन जितने आसान तो नो डाउट कदम के वृक्ष और कालिया के लिए भी नहीं रहा होगा। और यहाँ पर नाग पत्नियों की बारी आई, उस प्रकार से गुणगान करते हैं कि ये कालिया पता नहीं किस जन्म के कौन से सत्कार और पुण्य कर्म करके बैठा हुआ, जिसके कारण से इसके मस्तक पर भगवान ने अपने चरण कमल रखे। इस प्रकार से भगवान जाते हैं कदम के वृक्ष पर सबसे ऊपर, और फिर उत्साह के साथ अपना फेटा बांधते हैं। और ऐसे नहीं पहलवान वगैरह होते हैं, अपने पूरे हाथों पर, जंघों पर प्रहार करते हुए जोश के साथ क्या करते हैं, छपाक जंप करते हैं यमुना नदी में। और जैसे कोई भारी वस्तु, कोई पत्थर, विशाल पत्थर जब किसी पानी में गिरता है तो एक अलग ही प्रकार का आवाज होता है। तो भगवान उसी प्रकार से एंटर करते हैं, किसमें एंट्री मारते हैं, यमुना नदी में।
और जैसे ही प्रवेश करते हैं पूरा हलचल मच जाता है यमुना नदी में। अब ये देख करके लगता है कालिया को कोई तो है जो यहाँ पर आज टक्कर का आया है, लेकिन उसे क्या पता ये टक्कर का नहीं है, ये सबको टक्कर देने वाला है, सबकी हालत खराब करने वाला है। तो जैसे कृष्ण को देखता है तो क्या करता है, अपने कुंडली मार करके भगवान कृष्ण को पूरा जकड़ लेता है। अब यहां से भगवान कृष्ण कुछ नहीं करते, शांत धीर गंभीर, और केवल जकड़े हुए नहीं है, अपने दोनों फनों से क्या करा, कृष्ण को डसने का प्रयास भी करा, लेकिन कृष्ण बिल्कुल शांत, नो रिएक्शन एट ऑल, कुछ कर ही नहीं रहे। तो बताया जाता क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि भगवान कोई लीला करे और ऑडियंस ही नहीं हो देखने वाले तो क्या मतलब बनता है। तो भगवान चाहते कि समस्त ग्वाल बाल सखाएं आए, जितने ब्रजवासी सभी आए, नंद बाबा यशोदा मैया आए, तब जाकर लीला प्रारंभ की जाएगी। क्योंकि आज तक जितने भी असुरों को भगवान ने मारा, इनके सामने नहीं मारा, मार दिया, फिर पता चला नंद बाबा यशोदा मैया और ब्रजवासियों को कि इस असुर का वध कृष्ण ने किया, उनके ग्वाल बाल सखाओं ने, मित्रों ने बताया। लेकिन इस प्रकार से भगवान चाह रहे थे इस पर लाइव टेलीकास्ट दिखाना, किसे, नंद बाबा यशोदा मैया और समस्त ब्रजवासियों को। तो जैसी ये बात पता चली कि यमुना का जो कालिया नाग है उसने क्या किया है, कृष्ण को जकड़ लिया है, सही बिल्कुल परेशान हो गए, हताश निराश हो गए। उनको लगा कि आज तो क्या होगा, गर्ग मुनि ने पहले ही बोल रखा है कि कृष्ण जो है उस पर बहुत सारे संकट आने वाले हैं, आज पता नहीं मेरे लल्ला पे कौन सा संकट आया है। तो यशोदा मैया बहुत चिंतित हुई, सभी दौड़ना प्रारंभ करते हैं, भागना प्रारंभ करते हैं उस जगह पर जहां पर भगवान कृष्ण कालिया नाग द्वारा जकड़े हुए थे। जब वहां जाते हैं, यशोदा मैया और नंद बाबा जितने ब्रजवासी खुद को रोक नहीं पा रहे हैं, सही बोल रहे कि हम भी क्या करेंगे, इस नदी में कूद जाएंगे ताकि हम क्या करेंगे, कृष्ण को बचा सके, रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, लेकिन सभी उनको पकड़ रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा नहीं करना है ना। सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए हमारे सामने ऐसी कोई विपरीत परिस्थिति आती है, जैसे मान लीजिए हमारा कोई भाई है या फिर किसी कुछ हो रहा है, तो हमारे माता पिता बिल्कुल लालायित होकर बेबस से हो जाते हैं और आतुर हो जाते हैं खुद को उसमें झकझोर देने के लिए। तो इसी प्रकार से कृष्ण को इस प्रकार से बंधे हुए देख करके यशोदा मैया भी क्या कर रही थी, बिल्कुल छलांग लगाने वाली थी कि मैं जाऊंगी कृष्ण को बचाऊंगी, लेकिन सभी ने क्या किया, उन्हें पकड़ा, उन्हें बचाने का प्रयास किया। लेकिन सभी तो परेशान थे, यशोदा मैया परेशान थी कि पता नहीं आज लगता है मेरा लाला नहीं बचेगा, उसे पक्का ये कालिया क्या करेगा, मार देगा। और जितनी भी गोपियां तो सभी कृष्ण का स्मरण करी थी, कृष्ण किस प्रकार से गोचारण के लिए जाते थे कि पूरा बेसुध हो गई। जैसे कि रोने के लिए भी ना शुद्ध होना जरूरी है, होश होना जरूरी है, लेकिन जो ये थे गोपियां बिल्कुल उनको होश ही नहीं है, वो उनकी लीलाओं में इस प्रकार से चली गई, उनको स्मरण आ रहा है किस प्रकार से भगवान आया करते थे, भगवान अब नहीं आएंगे क्या, भगवान को चारण के लिए जाया करते थे, उनकी उनकी बांसुरी की आवाज हमारे वास्तविकता में शरीर में जीवन का संचार किया करती थी, कभी अभी आगे नहीं हो पाएगा क्या। इस प्रकार से सबकी हालत बहुत खराब है। लेकिन इसके विपरीत बलराम जो खड़े खड़े मुस्कुरा रहे, ही इज वेरी हैप्पी, कूल काम, कोई दिक्कत नहीं, उनको पता है क्या कि कृष्ण कौन है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के ईश्वर है। अरे जिस जो स्वयं साक्षात शेष नाग, इट मींस मुझ पर विश्राम करते हैं, उसको ये छोटा सा एक प्रकार से कीड़े जैसा सर्प है ये, छोटा सा बच्चा है ये, वो कृष्ण को क्या ही कर सकता है, उन्हें पूरा विश्वास है। तो यहाँ प्रभुपाद बहुत अच्छी बात लिखते हैं कि वास्तविकता में जितने ब्रजवासी थे वो नहीं जानते कृष्ण की स्थिति क्या है, लेकिन उनका प्रेम जो है वो बहुत ही अतुलनीय है। तो इसलिए जानने से ज्यादा जरूरी है प्रेम। हम कृष्ण को कितना जानते हैं ये बहुत ज्यादा मायने रखता है, वो तो ऑलरेडी ज्ञानी धानी कर ही रहे, लगे हुए हैं तर्क वितर्क कुतर्क में, पढ़ने लिखने में, डिस्कशन डिबेट में। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी भक्त क्या करते हैं, सेवा करते हैं, प्रेम करते हैं, उस प्रेम के कारण भगवान खुद को रिवील करते हैं जरूरत पड़ने पर। और वास्तविकता में प्रेमी को तो जानने की आवश्यकता भी नहीं है, प्रेमी को जानने की आवश्यकता नहीं होती। प्रेमी को तो केवल मौके चाहिए, वो कितना प्रेम दिखाए अपने प्रेमी के प्रति। जिससे व्यक्ति प्रेम करता है उससे प्रेम दिखाने के, उससे प्रेम की बौछार करने के वो तो मौके ढूंढता है। उसी प्रकार से जो भी ब्रजवासी हैं वो भगवान कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं, उनको फुर्सत ही नहीं है, जानने का समय नहीं और जानने को आवश्यकता भी नहीं है कि कृष्ण कौन है, कृष्ण की भगवत्ता क्या है, कृष्ण कितने सामर्थ्यशाली हैं, शक्तिमान हैं, समझ शक्तियों को स्रोत है, जानने की आवश्यकता ब्रजवासियों को नहीं है, क्योंकि हृदय में उनके केवल प्रेम है। जहां प्रेम है वहां सब कुछ है। कहते हैं व्हेन देयर इज लव देयर इज नो नीड ऑफ लॉ, नियम कानून कैलकुलेशंस
की आवश्यकता नहीं होती जहां प्रेम होता है, लेकिन जहां प्रेम नहीं है वहां इन सब चीज की जरूरत है। तो इस प्रकार से ब्रजवासियों के हृदय में केवल शुद्ध प्रेम है कृष्ण के लिए। कृष्ण की चिंता करना, कृष्ण पर मेडिटेट करना, उनके नाम रूप लीलाओं को गुणगान करते रहना, वो उनके जीवन का ध्येय है। इसके अलावा वो कुछ करते ही नहीं है। वो 24 घंटे महासमाधि में होते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण का हमेशा चिंतन करते हैं, कृष्ण के सुंदर लीलाओं का, कृष्ण के सुंदर मुख का चिंतन करते हैं। तो कहते हैं भगवान का मुख, अब मुख की बात आई तो भगवान कृष्ण का जो मुख है बहुत सुंदर है, नो डाउट। और भगवान कृष्ण को जैसे ही मतलब देखा, किसने? हमारे कालिया ने। तो देखकर थोड़ी देर के लिए तो वो भी सोचा भाई ये कितना सुंदर है। और ऐसा ही कहते हैं कि रावण के साथ भी हुआ था। जब रावण ने भगवान श्री रामचंद्र जी को देखा तो भी थोड़ी देर के लिए चकित रह गया, इनसे लड़ना है मुझे, ये तो कितने सुंदर है, सो ब्यूटीफुल। तो भगवान के लिए बताया जाता, भगवान तो समस्त सौंदर्यों के वास्तविकता में क्या है, स्रोत हैं। इनके सुंदर स्वरूप का वर्णन किया जाता है। बरहा पीरम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवास कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम रंध्रान वेणुरसुधया पुरयान गोप वृंदे वृंदारण्य रम्यम सुपद रमणम प्रविशद गीत कीर्ति। तो भगवान का गुणगान किया गया इस प्रकार से। भगवान जो है नटवर बपू है। और यहाँ पर स्पेशली ये जो लीला है भगवान करके दिखाएंगे किसके ऊपर? कालिया के ऊपर। तभी तो भगवान बिल्कुल मूर्छित अवस्था में हैं और कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। और कालिया बिल्कुल टेंशन में आ गया है कि मैं इतना प्रहार कर रहा हूं, जकड़े हुए से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। लेकिन कृष्ण तो माहौल बनने का इंतजार कर रहे थे, कृष्ण कौतुकी हैं। तो अब थोड़ा माहौल बन गया, सभी आ गए। अब लाइव टेलीकास्ट करने के लिए भगवान क्या है? रेडी हैं। अब क्या करते हैं भगवान? खुद को एक्सपैंड, खुद को विस्तार, अपना साइज बढ़ाना प्रारंभ करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने इस मुट्ठी को पकड़ रखा जोर से, और ये जो मुट्ठी अपना साइज बढ़ाना प्रारंभ करे तो अपने आप क्या होगा, ये चीजें खुलेंगी। तो कृष्ण ने जब अपना साइज बढ़ाना, विस्तार करना प्रारंभ किया, वास्तविकता में कृष्ण तो अनंत ब्रह्मांड के आश्रय हैं, अनंत ब्रह्मांड उनके उदर में समाहित होता है। तो कृष्ण अपना विस्तार करना प्रारंभ किया, तब तो कालिया की हालत खराब हो, तो लगा बिल्कुल फट जाएगा। उसने क्या किया? फिर ढिलाई दी। अब ढिलाई देने के बाद क्या होता है, कृष्ण जो है दौड़ना प्रारंभ करते, चक्र मतलब आगे पीछे ऊपर नीचे इस प्रकार से कालिया के होते हैं। और कृष्ण भी कालिया जो है कृष्ण के आगे पीछे होकर के उनका पीछा करता है। और बहुत देर तक ऐसा हुआ। उसके बाद तो कालिया को लगे चक्कर आने। जैसे आप भी कभी कभी बहुत ज्यादा घूमते हैं, आगे पीछे करते हैं, राउंड सर्कल लगाते, तो क्या होता है, बिल्कुल सर भन्ना सा जाता है। उसी प्रकार से कृष्ण इतने आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, इतनी तेजी तीव्र गति से चक्कर लगाए। और कालिया भी साथ साथ क्या कर रहा है, कृष्ण का पीछा कर रहा है। इस कारण से वो उसको बिल्कुल चक्कर आने लगा, उसको लगा अब तो मैं गया। तो जैसे इस अवस्था में आया, भगवान एक बार में जंप करते हैं और कालिया के फनों पर जाकर के विराजमान हो जाते हैं। और अब वो दिखाते हैं कि वास्तविकता में नटवर का क्या मतलब है। नटवर, नटवर का मतलब है कि जो नृत्य जो है, दैट कम्स इन पर्सोनिफाइड फॉर्म। जैसे अग्नि, अग्नि जैसी बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत गर्म हो सकती हैं, अग्नि के समान हो सकती हैं, लेकिन अग्नि देव इज सेम एज अग्नि। आई मीन देयर इज नो डिफरेंस, दैट इज पर्सनिफाइड फॉर्म ऑफ फायर, अग्निदेव। उसी प्रकार से कृष्ण जो है नृत्य के एक प्रकार से पर्सोनिफाइड फॉर्म है। जब स्वयं नृत्य एक व्यक्ति के रूप में उपस्थित है तो कौन है? कृष्ण है स्वयं। अब वो फनों पर जाकर के क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। और ऐसा नृत्य करते हैं कि समस्त देवी देवता ऊपर से क्या करते हैं? पुष्प वर्षा करते हैं। देखते हैं कि वास्तविकता में कितना सौभाग्यशाली है ये कालिया, जिसके फनों पर भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं? नृत्य कर रहे हैं। कालिया के एक फन नहीं थे, 100 फन थे। और 100 फनों पर भगवान कृष्ण क्या करें, कभी किस फन पे, कभी उस फन पे। जैसे इस फन पे जब जाते हैं तो दूसरा फन ज्यादा अपना ताकत दिखाता है या फिर थोड़ा चिल्लाता, शक्ति प्रदर्शन करता है। तो भगवान हर एक फनों पर जाकर कूद कूद कर सबके शक्तियों को शांत कर रहे हैं, सबको धराशायी कर रहे हैं। जिस प्रकार से भगवान प्रहार करते फनों पर, कालिया सोचता इससे तो अच्छा था कि मैं गरुड़ देव के हाथों मर जाता। इतना भारी, तो लगता समस्त ब्रह्मांड का जो भार है वो मेरे फनों पर विराजमान है। और बार बार भगवान प्रहार कर रहे हैं, बहुत बार प्रहार कर रहे हैं और इस प्रकार से नाच रहे हैं। कालिया के लिए तो शोक का समय है, कालिया के लिए दुख का समय है, लेकिन समस्त ब्रजवासियों के लिए आनंद का समय है। सभी चीज को देख रहे कृष्ण कितना शक्तिमान है, कितना शक्तिशाली है। जो कालिया सभी के लिए भय का कारण बना हुआ है, कृष्ण उसके फनों पर जाके क्या कर रहे हैं? नृत्य कर रहे हैं।
और इस प्रकार से नृत्य कर रहे हैं, जिससे लग रहा है समस्त ब्रह्मांड नृत्य कर रहा है। समस्त देवी देवता क्या कर रहे हैं? पुष्प वर्षा कर रहे हैं। और जब भगवान नृत्य कर रहे थे तो कहते हैं कालिया के मुख से बहुत सारे फ्लेम्स, आग की लपटें निकल रही थी। इसको देवी देवता के स्वरूप में ले रहे हैं कि जैसे भगवान विष्णु की जब पूजा होती है, जब आरती दिखाया जाता है, उस प्रकार से कि कृष्ण की पूजा की जा रही है, कृष्ण की पूजा हो रही है, और जो लपटे हैं कालिया के मुख से निकलने वाले, वो क्या है? आरती के समान है। उस प्रकार से कृष्ण ने काफी देर तक क्या किया? कालिया के सर पर, फन पर नृत्य किया। भगवान कुशल नर्तक है, जैसा कि अभी बताया कि भगवान साक्षात क्या है? नृत्य पर्सोनिफाइड है, डांस पर्सोनिफाइड। इस प्रकार से सभी ग्वाल बाल सखान को देख रहे हैं, बहुत आनंदित थे कि कृष्ण कितने सुंदर तरीके से क्या कर रहे हैं? कालिया का दमन कर रहे हैं। और जब बहुत देर तक भगवान नृत्य किया तो स्वाभाविक अब तो बिल्कुल मरे मरे हो गया। कहते उसके प्राण पखेरु उड़ने वाले थे कालिया के। अब कालिया को लगा अब मैं नहीं बच पाऊंगा, आज तो मेरी मृत्यु तय है, मैं आज के बाद कोई भी दिन देखने योग्य नहीं रहूंगा। इसके बाद एंट्री होती है किनकी? उनकी पत्नियों की, नाग पत्नीगण। तो नाग पत्नियां जो थी वास्तविकता में वो भगवान के भक्त थी, लेकिन उनको पता भी था भगवान की शक्तियां सामर्थ्य के बारे में। लेकिन कालिया जो था वो बदमाश था। तो ऐसा बहुत बार होता है कि जो माताएं होती हैं बहुत अच्छी भक्त होती हैं, उनके पतिदेव थोड़े क्रूर होते हैं। बड़ा तू हरे कृष्णा सेंटर पे जा रही है, तेरे को ज्यादा भक्ति चढ़ी है, बहुत गुस्सा कलह क्लेश है ना, कि मैं पति परमेश्वर हूं, मेरी सेवा कर। कौन कृष्ण? कैसी भक्ति? कहाँ जा रही है? तो कभी कभी पत्नियों के दिमाग में आता है यार ये कहाँ से, किस जन्म में मैंने कौन से कर्म किए थे कि ऐसा ऐसा पति मुझे मिला है। भक्ति मिलना तो दुर्लभ है, लेकिन उस दुर्लभ भक्ति को छुड़वाने के लिए जो हमेशा आतुर रहता है वो है मेरा पति, प्राण परमेश्वर, पति परमेश्वर। तो इस प्रकार से नाग पत्नियों को बहुत इस बात का दुख था कि मेरा पति ऐसा है। लेकिन अब पति तो पति है, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। तो आ गए अपने देवता को बचाने के लिए। जितने भी नाग पत्नीगण थे और उन्होंने भगवान का गुणगान प्रारंभ किया कि भगवान आप तो सर्वे सर्वा हैं, आप तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी, आप तो हर किसी हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान हैं, आप सब कुछ जानते हैं, कौन कैसा है क्यों है। तो आप जानते हैं कि जो कालिया है तो वास्तविकता में क्या तमोगुण के प्रभाव में सर्प के शरीर में है। एक जीवात्मा जैसे जैसे शरीरों को प्राप्त होता है वैसे वैसे उसके स्वभाव होते हैं। स्त्री का स्वभाव अलग, पुरुष का स्वभाव अलग, कुत्ते बिल्ली सुअर का स्वभाव अलग, शेर का स्वभाव अलग, सर्प का स्वभाव अलग। हर योनि का अपना अपना एक स्वभाव है। इसी प्रकार से जो तमोगुण से प्रभावित ये जो सर्प योनि है तो ईर्ष्यालु क्रोध का योनि है। इसमें और कैसे गुण हो सकते हैं भगवान? आप तो सब कुछ जानते हैं। ये जानने के बाद भी वास्तविकता में आपकी विशेष कृपा है कि आपके द्वारा इस प्रकार से कालिया को दंड दिया। अगर उचित भी है, क्यों? क्योंकि पूरे यमुना को क्या कर रहा था? विष से प्रभावित किए हुए था। और साथ क्या किया था इसने? आपके मित्रों को भी क्षति पहुंचाने का प्रयास किया था। तो जो भी दंड आपके माध्यम से मिला ये मिलना ही चाहिए था। और सबसे बड़ी बात, आपके द्वारा दिया गया दंड तो वास्तविकता में आपकी कृपा है। आपकी कृपा में और आपके दंड में किसी प्रकार का कोई भेद हो ही नहीं सकता, ये दोनों समान स्तर पर है। और वास्तविकता में इस प्रकार से दंड देना, इससे अच्छा दंड तो कुछ हो ही नहीं सकता। और वास्तविकता में इससे अच्छी कृपा भी कुछ नहीं हो सकती है, क्योंकि आप स्वयं साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, अखिल ब्रह्मांड नायक, जगदीश्वर महेश्वर, परम ईश्वर, गोपियों के नाथ, इन समस्त ब्रजवासियों के नाथ जगन्नाथ, आप क्या कर रहे हैं? इस कालिया के सर पर नृत्य कर रहे हैं। जो चरण कमल अनेक ऋषि मुनि ध्यानी ज्ञानीगण जन के भी बस की बात नहीं होती, उनको प्राप्त कर पाना, देख पाना, दर्शन कर पाना, वो चरण कमल साक्षात कालिया के सर पर, फनों पर क्या हो रहे हैं? इतनी बार आपने प्रहार किया है और ये कालिया का सौभाग्य है। उस प्रकार से समस्त नागपत्नियागण बहुत प्रार्थना करते हैं कि आपने जो भी किया बहुत उचित किया और आपकी विशेष कृपा है। और भक्तों के हर किसी के जीवन में ऐसा ही होता है। बहुत बार हमारे जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं, ऐसी आती है कि हमें लगता है कि भगवान कितने निर्दयी हैं, कितने निष्ठुर हैं, कितने कठोर हृदय के हैं। बट ऐसा हो ही नहीं सकता। ये अपने आप में क्या है ना, ये भगवान और निर्दयी, ये दोनों चीज पॉसिबल ही नहीं है एट अ टाइम। भगवान है परम दयालु, वो निर्दय कैसे हो सकते हैं?
भगवान तो समस्त दया के स्रोत है, निर्दय कैसे हो सकते हैं? समस्त जीव, चाहे कि उन्हें अपना माने या ना माने, उन्हें अपने पिता के रूप में देखे या ना देखे, उन्हें अपने स्वामी के रूप में देखे या ना देखे, उन्हें अपने वास्तविक संबंध के रूप में देखे या ना देखे, कृष्ण तो हर किसी से बहुत प्रेम करते हैं और हर किसी के लिए बहुत दयालु हैं, हर किसी के लिए संसार में बार बार आते हैं। तो फिर कैसे वो निर्दय हो सकते? हो ही नहीं सकते। फिर कैसा ऐसा ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों करते हैं? वो करते हैं हमारे हृदय में जो अनर्थ है उसको शुद्ध करने के लिए, और कोई कारण नहीं है। हमारे समस्त पाप राशियों को एक क्षण में मिटाने के लिए, भस्म करने के लिए, जिससे भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति हो जाए, उसके समस्त पाप क्षय हो जाते हैं। और जिस के सर पर भगवान इतनी बार अपने चरण कमल रखे हों, कृपा दी हो, उसके कौन सी पाप राशि शेष रह जाएगी? तो वास्तविकता में नागपत्नियागण क्या बोल रही है, तो पता नहीं किस जन्म में हमने कौन से कर्म किए थे, कौन से पुण्य कर्म किए थे, महापुण्य कार्य किए होंगे, तब जाकर क्या है, आपके द्वारा हमें दंड दिया गया। और इस प्रकार का दंड, ऐसा दंड तो सबको मिलना चाहिए। परम सौभाग्यशाली हैं वो जिनके सर पर आपके चरण कमल रखे जाएं। लेकिन भगवान हम सभी के पति हैं, ये सभी हमारे जो शिशु हैं क्या हो जाएंगे? अनाथ हो जाएंगे। आप तो सबके स्वामी हैं, केवल ब्रजवासियों के नहीं है, हम भी आपके ही हैं, हम भी यहीं पर रहते हैं। तो आप हमें भी क्या कीजिए, स्वीकारिए। आपने दंड दिया उचित है, लेकिन अब कृपा करके से क्षमा कर दीजिए। आपका हृदय इतना विशाल है, आपका हृदय तो परम दयालु है, आप हम पे दया करिए। तो भगवान ने फिर दया करके जो कालिया होता है उसको छोड़ते हैं, प्राण दान, जीवन दान देते हैं। लेकिन साथ ही साथ क्या बोलते हैं, नो एंट्री इन वृंदावन, यहां दोबारा मत दिख जाना। अपना परिवार, अपने संपत्ति, अपने पुत्रों को लेकर के यहां से रफा दफा। उस दिन के बाद से क्या होता है, कालिया यमुना को और वृंदावन को छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। आगे की लीला हम देखेंगे, कालिया को भगवान बुलाते भी जब मथुरा जाना होता है। बट इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण ने किस प्रकार से कालिया का दमन किया, कालिया को मृत्यु देते देते छोड़ दिया, प्राण दान दिया। क्यों? पत्नियों के कारण। तो भगवान हर अवस्था में परम दयालु होते हैं। तो हमें एक तो प्रार्थनाओं का बल भी देखना चाहिए। अगर नाग पत्नियां नहीं आई होती ना, तो कालिया का तो हरि बोल हो गया होता। लेकिन फिर भगवान ने क्या किया, जीवन दान दिया। तो प्रार्थनाएं हमेशा करनी चाहिए। हमारे साथ क्या है ना, जो हम प्रार्थना करते हैं हम सोचते हैं हमने प्रार्थना कर दिया ना, अब ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन श्रील प्रभुपाद हमें सिखाते हैं कि प्रार्थनाएं कैसे करनी चाहिए। प्रभुपाद जब भी प्रार्थना करते थे तो कहते थे क्या, यदि आप चाहें, यदि आप चाहें। इसका मतलब क्या है कि अंततः वही होगा जो आप चाहेंगे। लेकिन मैं आपका दास होने के नाते, आपका दास हूं, आपका सेवक हूं, आपका अंश हूं, मैं जाऊं भी तो कहां जाऊं? एक आश्रित व्यक्ति अपने आश्रय के पास नहीं जाएगा तो कहां जाएगा? इस प्रकार से हम अपने प्रस्ताव भगवान के सामने रख सकते हैं, अपनी इच्छा भगवान के सामने रख सकते हैं, अपना मत भगवान के सामने रख सकते हैं, अपना निवेदन भगवान के सामने रख सकते हैं। लेकिन एट द एंड हमें निर्भर होना चाहिए कि जैसी आपकी इच्छा भगवान। मैं तो छोटी सी बुद्धि का हूं और अपने लिए या फिर दूसरों के लिए जो हितकर लगता है वो याचना कर देता हूं। लेकिन वास्तविकता में आप सबसे बड़े हितैषी हैं, आपसे बड़ा हितैषी तो कोई है ही नहीं। और आप जो सोचेंगे वो सर्वश्रेष्ठ होगा, सर्वोत्कृष्ट होगा, सर्वोत्तम होगा। तो आपको जो उचित लगे आप करें, यदि आपकी इच्छा हो तो। ये प्रार्थना की विधि होती है। हमारे साथ क्या, हमने प्रार्थनाएं थोपने का प्रयास करते हैं, भगवान प्लीज ऐसा करिएगा, हाँ ऐसा करना चाहिए आपको। अरे हम हैं कौन, हु द हेल वी आर, कि हम भगवान को बताते हैं ऐसा करना चाहिए। भगवान से ज्यादा बुद्धि है क्या हमारे पास? भगवान से ज्यादा हम हित चाहते हैं या सोच सकते हैं, समझ सकते हैं किसी का अपना या किसी और का? भगवान जन्म जन्मांतरों के इतिहासों को जानते हैं, हमारे पूर्व जन्मों के कार्यों को जानते हैं। हम तो कुछ जानते ही नहीं है। इस संसार में हर किसी का रोना है, हम कितने अच्छे हैं और हमारे साथ इतना बुरा क्यों होता है? ना बच्चे, यहाँ किसी के साथ बुरा नहीं होता। समस्या यह है कि हमें अपने पुराने कर्म फलों का नहीं पता, कर्मों का नहीं पता है। वो कर्म फल जब हमें इस जीवन में मिलते हैं तो हमें बुरा लगता है, ऐसा कैसे? लेकिन सत्य तो यही है कि जो भी हम कर्म फल भोग रहे हैं किसी और के कर्म नहीं हैं, ये हमारे ही अपने कर्म हैं। आज ना हम बड़े एकदम ऐसा लग रहा है कि संस्कारी, सदाचारी, दूध से धुले हुए व्यक्ति की तरह यहाँ पर बैठे और बोल रहे हैं हम बहुत अच्छे हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों गलत हो रहा है? बट ऐसा है नहीं। हम कांडी हैं, महाकांडी हैं, पापी हैं, महापापी हैं,
दुराचारी है, पता नहीं किस जन्म में कौन कौन से कुकर्म करके बैठे। आज ना भगवत कृपा से भक्ति करने का मौका मिल रहा है, वो हमने कितनी भक्ति कर ली। भक्ति के नाम पे तो बस हमने रूटीन्स फॉलो किया है। भक्ति तो है भैया 24 घंटे 24 आवर कृष्ण का चिंतन करना। जो भक्त होते हैं उनको तो कृष्ण के अलावा किसी और चीज से फुर्सत ही नहीं है। उनके मन मस्तिष्क में केवल कृष्ण ही चलते हैं। कृष्ण का नाम, कृष्ण के रूप, कृष्ण के गुण, कृष्ण की लीला, किस प्रकार से कृष्ण की सेवा की जा सके सर्वोत्तम विधि से, ये उनके मन में चलता रहता है। और देख लीजिए हमारे मन में क्या चलता है। तो अभी हम पार्शियल डिवोटी हैं, थोड़े बहुत भक्ति हमने करी है, लेकिन हमें उस स्तर को छूना है जहां पर नित्य निरंतर कृष्ण का स्मरण हो। कृष्ण के स्मरण के अलावा कोई और कार्य हमारे पास हो ही ना। इस मन मस्तिष्क का वास्तविकता में सबसे उचित इस्तेमाल यही है कि कृष्ण का चिंतन करता रहे, कृष्ण के लीलाओं में निमग्न रहे, कृष्ण को हमेशा याद करे, कृष्ण से प्रार्थनाएं करे, कृष्ण का आश्रय लिए रखे, है ना। तो इस प्रकार से कालिया जो है बेसिकली जैसा कि उसका स्वभाव है, क्रोध और एक प्रकार से ईर्ष्या द्वेष को रिप्रेजेंट करता है। और ये भी हमारे हृदय में बहुत है ना। हम स्वभाव से बहुत सारे समय भी क्रोधी हूँ, बात बात पे गुस्सा आ जाता है, अच्छी बात नहीं है ना। बहुत लोगों को गुस्सा आता है, अच्छी बात तो नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, अज्ञानता में हूं, तमोगुण में हूं, है ना, क्रोध के वशीभूत हूं। अगर आप चाहेंगे तो इस प्रकार से आपने कालिया का दमन किया, उसी प्रकार से आप मेरे क्रोध का भी दमन करेंगे। और क्रोध आए भी तो केवल इसलिए आए ताकि आपके और आपके भक्तों के सम्मान में जब भी किसी प्रकार की आंच आए तो मुझे क्रोध आए। ये क्रोध का उचित इस्तेमाल बताया जाता है। ऐसा नहीं कि क्रोध करना नहीं चाहिए, क्रोध अवश्य करना चाहिए तब जब भगवान के और भगवान के भक्तों के सम्मान में किसी प्रकार का एक प्रकार से अपराध किया जाए, लोग निंदा करें या फिर भक्तों को किसी प्रकार की हानि पहुंचाई जाए, तो जब भी ऐसा हो तो क्रोध अवश्य दिखाना चाहिए। हनुमान जी ने क्या क्रोध नहीं दिखाया? चुटकी में पूरी लंका जला दी। क्यों जला दी भाई? क्योंकि रावण ने क्या किया? माता सीता का हरण किया, भगवान श्री राम के प्रति अपराध किया। तो क्रोध गलत नहीं है, लेकिन कारण, किस कारण से हम करते हैं वो गलत है। अगर हमारा क्रोध हो अधार्मिक नास्तिक प्रवृत्ति के लोगों के प्रति है, जो भगवान की निंदा, भक्तों की निंदा, शास्त्र की निंदा, गुरु की निंदा करते हैं, तो अवश्य हिंसा करनी चाहिए। उस समय ऐसा नहीं कि अहिंसा परमो धर्म, शांति स्वभाव के लोग हम किसी पर कुछ नहीं करते, और सामने गुरु और भगवान के और भक्तों की निंदा हो रही हो, उन पे किसी प्रकार का प्रहार हो रहा हो और हम चुपचाप मुख दर्शक के बात ही खड़े हैं, तो बहुत ही निंदनीय है। अन्यथा अदरवाइज हमें क्या करना चाहिए? गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान कृपा कर, इतने सारे असुरों का वध किया है, हमारे हृदय में भी अनेक अनेक असुर अनर्थ के रूप में हैं, और ये आपकी कृपा से क्या होगा? इनके सभी के वध होने वाले। हम तो केवल आपके चरण कमलों का आश्रय ले रखे हैं, आपकी कथा का आश्रय ले रखे हैं। आपकी कथा के माध्यम से हम श्रवण कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं क्या कि आप हमारे कानों के माध्यम से प्रवेश करते हो हमारे हृदय में, और हृदय में समस्त अनर्थ जो घर किए हुए हैं, अनादि काल से जमे हुए हैं, कठोर हो चुके हैं, आप ही हैं उनको क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। मेरे बस का तो प्रयास करता हूं मैं, लेकिन उस प्रयास से कुछ होता नहीं है। लेकिन अगर आप चाहे तो क्या नहीं हो सकता? आप स्वतंत्र हैं, स्वराट हैं, सौभाग्य हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पर कालिया का दमन होता है। कालिया को वहां से हमेशा हमेशा के लिए वृंदावन से बाहर, यमुना से बाहर भेज दिया जाता है। इस प्रकार से कालिया दमन लीला समाप्त हुई। हरे कृष्णा।